हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम समझने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। बहुत आसान सा है, तुरंत समझ जाएंगे आप। चलो तो देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने सुना होगा, है ना, जो लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। हम क्या बोलते हैं? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बट इसमें अब समझना कि जो एलिमेंट लिखा है हमने, एलिमेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। या तो मेटल हो सकता है और नॉन मेटल हो सकता है। तो हम कैसे समझेंगे कि मेटल इसको लेके करना है कि नॉन मेटल को लेके करना है, कि हम क्या क्या करेंगे? तो अब हम इसके लिए समझते हैं कि बेसिकली इसको हम ना 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। कितने में बच्चों? 3 टाइप्स बोल लो या फिर 3 कैटेगरी में इसको बांट सकते हो। जिसमें कि आपका पहला हो जाएगा बच्चों, जिसमें हम पहला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टिव मेटल्स, ठीक है। इसको लिख लो मोर एक्टिव मेटल्स, है ना, क्योंकि जो ज्यादा होंगे वो कर पाएंगे। तो मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है आयरन है। आयरन को अगर आप कॉपर सल्फेट में डालोगे तो क्या होगा बच्चों? यू नो आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर and it will form copper sulfate plus iron sulfate plus copper, and you know iron sulfate is green in color and copper sulfate is blue in color. Another example, if you take iron sulfate and zinc, you will get zinc sulfate plus iron, because zinc is more reactive than iron and zinc displace iron and form zinc sulfate. Clear? पहला ये हो गया। दूसरा हम बोल सकते हैं कि तो मेटल मेटल के बीच में हो गया बच्चों। अब नॉन मेटल के भी बीच में होता होगा। तो क्या होता है कि कुछ एक्टिव नॉन मेटल जो है ना, वो भी आपके जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है उसको डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे तो जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस को अगर हम पास कराते हैं किससे बच्चों? सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr को हम क्लोरीन गैस से अगर पास करवाएंगे, यू विल फॉर्म NaCl प्लस Br2, ब्रोमीन मिल जाएगा आपको। क्लियर? ठीक है। अगर आप एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आप सोडियम आयोडाइड ले लो, ठीक है, तो आप ये ले लिया NaI, इसको अगर आप क्लोरीन गैस के साथ कराते हो, ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? NaCl प्लस I2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? ओके। थर्ड है, थर्ड हम ये देखते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। सम मेटल डिस्प्लेस अ नॉन मेटल। जैसे कि अब समझना, अगर मैंने जिंक लिया है, ठीक है, जिंक के साथ मैं H2SO4 ले लूं। व्हाट इज H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो पता है आपको बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? जिंक सल्फेट, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। एंड यू नो जिंक इज अ मेटल एंड हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मेटल डिस्प्लेसेस अ नॉन मेटल, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।